वंस अगेन यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई हो रही है अभी भी, और आपकी ओर से हरीश साल्वे जी पक्ष रख रहे हैं। सबसे प्रमुख बात, सरकार का पक्ष रखा जा चुका है। ऐश्वर्या भाटी ने आज मजबूती से गवर्नमेंट का पक्ष रखा है, जिसमें इन्होंने तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों से कोर्ट को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा मित्रों को जितना हो सका उतना छूट दिया, हमने इन्हें उम्र में छूट दिया, वेटेज दिया, परंतु हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से, क्वालिटी से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कई प्रकार के प्रश्न आज स्टेट से पूछे हैं, प्रश्नों के उत्तर जानना चाहा है, और स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करते हुए आज भाटी जी ने अच्छी तरीके से उनका आंसर भी दिया है और कोर्ट को सेटिस्फाई करने का प्रयास भी बिल्कुल सही तरीके से किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आपने परीक्षा के बाद क्यों कट ऑफ लगाया, तो उन्होंने कहा कि सर टाइम टू टाइम स्टेट की नियमावली में उल्लिखित है और इसी पर डिवीज़न बेंच ने भी ऑर्डर दिया है। यह टाइम टू टाइम है, हमने रिज़ल्ट नहीं देखा था, रिज़ल्ट जारी भी नहीं हुआ था और उसके पहले ही क्वालिफाइंग मार्क हमने डिसाइड कर दिया था। स्टेट से कोर्ट ने यह प्रश्न किया कि आप कैसे जान गए कि 60 और 65% सही होगा। इस पर भी स्टेट ने, यानी कि ऐश्वर्या भाटी जी ने कहा कि जितने भी कैंडिडेट इसमें आए हैं, अपीयर हुए हैं, 4 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी यूपी टेट या सी टेट पास करके आए हैं, यानी कि ये सभी कैंडिडेट पहले से ही 55% या 60% से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं और अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम उससे ऊपर लेवल की ओर जा रहे हैं और इस वजह से हमें इस लेवल को इंक्रीज़ करना है और हमने 5% दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया है। इस पर भी कोर्ट काफ़ी हद तक सहमत हुई है और इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद मतलब ये सोचा या समझा जा सकता है कि काफ़ी हद तक स्टेट आज तैयार थी, स्टेट के एडवोकेट तैयार थे। उन्होंने यूपी टेट और सी टेट परीक्षाओं से तुलना करके ये चीज़ें साबित करने का प्रयास किया सरकार की ओर से कि जो 60 और 65% का क्राइटेरिया है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, मतलब सॉरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अंत में जब उनका सबमिशन हुआ तो उन्होंने ये बात भी कहा है कि देखिए हमको यह भर्ती कर लेने दीजिए, हमने 69,000 पदों के सापेक्ष 67,000 चयनितों को लगभग सेलेक्ट कर लिया है और हमें उन्हें नियुक्ति देना शेष है। शिक्षा मित्रों के लिए हम 51,000 जो अगली भर्ती आ रही है, हम इसमें इनके बारे में विचार कर सकते हैं। आपको अगली भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसे शिक्षा मित्रों को। तो ये बात कोर्ट में आज स्टेट की ओर से रखा गया। बाकी कुछ लोगों के द्वारा पिछली सुनवाई में ये आपके सामने अफवाह फैला दिया गया था, उस पर उस समय खंडन किया था, 2-3 बार आपको सूचित किया था कि ये इस तरह का आपका ध्यान भटकाने, आपको डराने की कोशिश है। जो लोग ये कहते थे कि सरकार 40-45 करने जा रही है और उसके बाद 51,000 पद जोड़कर भर्ती करने जा रही है, बिल्कुल गलत था। आज कोर्ट के सामने स्टेट ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट है, जैसे इनके वकील बार बार ये कहते थे कि परीक्षा के बाद आपने क्वालिफाइंग मार्क क्यों लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट का एमसीडी वाला जजमेंट था और कई जजमेंट थे, झारखंड जेपीएससी वाला। इसमें इन्होंने दिखाया कि ऐसे आदेश पहले से ही दिए जा चुके हैं जिसमें परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किया जा सकता है। हमें अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करने, मेरिटोरियस कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। इन्होंने कहा कि आपने जितना वेटेज दिया है, भोला प्रसाद शुक्ला में जितना वेटेज दिया, हम उससे कई गुना ज़्यादा वेटेज भी दे रहे हैं सर। हम शिक्षा मित्रों का मतलब चाहते हैं कि ये सेलेक्ट हों, बट ये क्वालिफाई हों, मतलब ये इनके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, तभी वो टीचर के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। और भारांक पर उन्होंने यही बात कहा कि आपके द्वारा जो दिया गया है हम कहीं उससे ज़्यादा भारांक दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से कोर्ट को कन्विंस करने का अच्छी तरीके से प्रयास किया है स्टेट ने। बाकी अभी आपकी ओर से अन्य अधिवक्ताओं की बहस चल रही है, हरीश साल्वे जी की बहस चल रही है। जो भी सूचना होगी आपको अपडेट दिया जाएगा। इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन पल पल की दे रहे हैं, तो आप उस पर जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।